तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास 9.1 चैप्टर नंबर 9.1 और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कितना आसान है। तो एक समचतुर्भुज जिन्हें बोलते हैं जिनकी चारों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। चतुर्भुज की चारों रेखाएं जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो भुजा हम इसे बोलते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर हो और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर हो, तो इसके बाद जो है इसे बोलते हैं शीर्ष लंब, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हो। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ से जो दूसरा विकर्ण है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। अगर से इन लोगों ने ए बी सी डी, इन लोगों ने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में कि ए बी सी डी दे रखा है और इसे ई दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ए सी तो हमारा निकला हुआ है, हमें बी डी ज्ञात करना है। तो हमें बी डी ज्ञात करना है, ठीक है, बी डी ज्ञात करना है। दूसरा, इसे विकर्ण भी लिख सकते हो आप, ठीक है। दूसरा बी डी विकर्ण ज्ञात करना है। ए सी हमें दे रखा है, ठीक है, ए सी हमें दे रखा है, ठीक है, ए सी हमें 8 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा, और हमें ए बी यानी भुजाएं यानी रेखाएं हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमें ये पता लगाना है इसमें कि आखिर ये कैसे निकलेगा, और इसमें क्या दे रखा है, एरिया निकालना है हमें, यानी क्षेत्रफल निकालना है। एरिया हमें निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्तों, इसे निकालने का एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसका सूत्र निकालेंगे। सूत्र हमें पता है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल का जो समचतुर्भुज होता है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। कौन सा ज्ञात करेंगे सबसे पहले, यानी कौन सा समझेंगे कि ये वाला देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो एक ट्राइंगल, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल निकालेंगे, एक हाफ ट्राइंगल निकालेंगे, उसके बाद हाफ का दूसरा ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम निकालते हैं तो हमें जो है काफी मतलब आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए फॉर्मूले में क्या लग रहा है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो अगर हमें 2 निकालने हैं, यानी 2 एंगलों का निकालना है, तो हमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो हमें ये चीज ज्ञात करनी है। हमें अब देखिए इसकी जगह पर हमें ये चीजें रख देनी है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दे भी रखा है, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 गुणा, ठीक है, गुणा आधार कितना है हमारा 6 है, गुणा और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमें, 4 दे रखी है, ठीक है। यानी ऊंचाई, देखिए ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई 4 और इसका आधार कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। हम देखिए हम कभी भी जैसे लंबाई और उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई की और चौड़ाई की हम गुणा कर देते हैं, यानी ब्रेथ यानी आधार की गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये रही गुणाकृति। और ये वाला 2 इसका ये फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। 2 हमने इस मारे लगाया है कि ये 2 का त्रिभुज का निकाल देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में निकल के आ जाएगा इसका फॉर्मूला इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में ये निकल के आ गया है कि ये टोटल का निकल के आ चुका है क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल की जगह पर यहाँ पर 24 लिख देते हैं, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें विकर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है। विकर्ण देखिए कौन सा वाला था, ये वाला विकर्ण था, ये वाला, ठीक है। ये वाली लाइन हमें नहीं पता थी, यानी बी डी, ठीक है, बी डी हमें ज्ञात करनी थी, ये लिखा बी डी, विकर्ण ज्ञात करना था। तो इसका फॉर्मूला क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई और आधार इक्वल टू क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो टोटल हमारा निकल के आया है वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से तो हमारे इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ना फॉर्मूले की जगह पर हमें इसे रखना है, गुणा रखो। ऊंचाई कितनी है हमें पता है, ऊंचाई कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसे पता है कि इसका विकर्ण कितना है। अब विकर्ण तो देखो जी हमें पता नहीं है विकर्ण है कितना, क्योंकि हमें टोटल का पता है, टोटल 24 है। ठीक है, तो विकर्ण की जगह पर हम या तो देखो हमने क्या था बी डी, बी डी, तो या तो तुम बी और डी लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, या एक्स लिख दो जो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें इन दोनों को क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि हमारी जो लाइन थी वो 8 थी, आई थिंक 8। ठीक है, हमने यहाँ 4 गलत लिख दिया, हमने पहले से ही पहले काट दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 थी। ठीक है, क्योंकि जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो देखो यहाँ पर ये ऊंचाई तो 4 है। ठीक है, ऊंचाई 4 है, और विकर्ण कितना है, क्योंकि हमें यहाँ विकर्ण रखना है, क्योंकि विकर्ण विकर्ण रखने होते हैं, सॉरी हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर विकर्ण रखना था, यहाँ पर विकर्ण रखना था। एक विकर्ण वो रखना था यहाँ पर जो कि हमें मालूम नहीं था। ठीक है, वो हमने ये रख दिया। अब एक विकर्ण वो रखना था जो हमें मालूम था, क्योंकि एक तो हमने बता ही रखा है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर रखना है, तो हमने क्या करा, 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, तो यहाँ पर आ गया 4 गुणा, और यहाँ लिख दो बी डी। ठीक है, बी डी 24। ठीक है, जब इस तरीके का कोई हमारे पास समीकरण आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो देखो ये तो रखो यहाँ पर बाहर उठा के बी डी, यानी कि ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये 24 जो लिखा हुआ है इसे इसके नीचे रख दो उठा के, ये वाले को, तो ये समीकरण एक तरीके से बन जाता है। और जिसने ये मेंटल मैथ में क्वेश्चन आंसर कर रखे होंगे, जिसकी मेंटल मैथ कंप्लीट है, ये वाले क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब बताइए इसके बाद हमें जब बी डी निकालना होता है तो हमें इसके भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि जब ये गुणा में होता है तो ये भाग में आ जाता है, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर आ गया दूसरे विकर्ण का। ठीक है, एक विकर्ण था 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरा विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 6 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों हमारा आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।